प्रदेश में 69,000 पदों के सापेक्ष 2020 में भर्ती हुई, सूची जारी की गई। अब 2024 में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कहा कि सूची सही नहीं है, आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया है, इसलिए राज्य सरकार फिर से एक नई चयन सूची बनाए। अब अगर नई चयन सूची जैसा कि सरकार ने कहा है कि बनाई जाएगी, उसके क्रम में अगर देखा जाए तो बड़ी संख्या में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे। इन सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का क्या होना है, अब यह तय नहीं है। किस गुणांक तक सेफ हैं, नहीं सेफ हैं, यह भी आपके मन में प्रश्न उठता है। इस पर भी हम चर्चा किसी दूसरी वीडियो में करेंगे। लेकिन वर्तमान में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के सम्मुख क्या परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं, इसी विषय पर चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं और उनके पास क्या विकल्प है। पहला विकल्प यह है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाए, हाई कोर्ट के आर्डर को चैलेंज करे। यह विकल्प सरकार ने कल की बैठक में स्पष्ट कर दिया है कि हम हाई कोर्ट डिवीजन बेंच के आदेश को फॉलो करेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में भी यह बात भी कही है। तो अब ऐसा क्या होगा, क्या इन शिक्षकों को पूर्णतः बाहर कर दिया जाएगा? क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा कि 69,000 पदों का जीओ जारी किया आपने, तो सिर्फ उतने पदों पर ही भर्ती करिए। शिक्षा मित्रों की जब स्थिति चल रही थी और शिक्षा मित्र जब बहस कर रहे थे, तो उनके अधिवक्ता ने भी कहा कि इतनी संख्या में हमारे शिक्षा मित्र पास हो रहे हैं, उन्हें समायोजित किया जाए। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आगे वाली भर्ती में इनको कुछ वेटेज दे दिया जाएगा, लेकिन पद बढ़ाए जाने को लेकर प्रॉपर जैसा चाहते थे वैसी एक्सपेक्टेशन हो नहीं पाई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्रों का अलग मैटर था और स्थिति अलग थी। हालांकि वो भी राज्य सरकार की गलती की वजह से नियुक्त हुए थे और यहाँ भी राज्य सरकार की गलती की वजह से नियुक्तियां हुई हैं। वहां अंतर ये था कि वो अनिवार्य शैक्षिक योग्यता रखते ही नहीं थे। यहाँ अंतर यह है कि ये अनिवार्य शैक्षिक योग्यता रखते थे, लेकिन आरक्षण की नीतियों का ठीक तरीके से पालन नहीं किया गया, जिसकी वजह से हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने पहले रद्द किया सूची को और फिर डिवीजन बेंच ने रद्द किया। यहाँ ध्यान दें, हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने भी रद्द किया था, लेकिन उसने एक और नई चीज जोड़ी थी कि 90 से 97 के बीच वाले अभ्यर्थी को सामान्य में नहीं कंसीडर किया जाएगा। हालांकि उस आदेश में भी डिवीजन बेंच ने संशोधन कर दिया और आरक्षण की नीतियों का पालन करने का निर्देश दिया है। अब जब सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के सम्मुख यह स्थिति स्पष्ट हो गई है कि सरकार फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सीधे पैरवी करने के लिए अभी तक की जानकारी के अनुसार तो नहीं जा रही है, ऐसे में उन्हें अब अपने भविष्य को लेकर डर सता रहा है। जाहिर सी बात है, इतनी मेहनत से इतनी तपस्या करनी पड़ती है, इतना पढ़ाई करना पड़ता है और उसके बाद नौकरी मिलती है। आज के समय में नौकरी कितनी खत्म हो रही है, कितनी खत्म कम हो गई, वो आप सभी देखते हैं, किसी से छिपी हुई बात नहीं। लेकिन अब इतनी संख्या में शिक्षकों का हटाया जाना, 8,000 के आसपास शिक्षकों का डिस्टर्ब होना, कहीं न कहीं ये एक ऐसी स्थिति है जिस पर अब क्या ही कहा जाए, कुछ भी मतलब कहा नहीं जा सकता। वर्तमान परिस्थिति में गलत नीतियों की वजह से गलत तरीके से सूची जारी हुई और आज भविष्य अधर में लटक गया है। ऐसे लोगों के पास, चूंकि सरकार ने भी अपने हाथ यहाँ पर खड़े किए हैं, अभी सरकार ने बोला कि हम इस मामले पर आरक्षण के नियमों का पालन करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी और समस्यात्मक हो जा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट में सीधे अभ्यर्थी जाएंगे, सीधे प्रभावित शिक्षक जाएंगे। हालांकि अभी जब तक चयन सूची जारी नहीं होती है, जब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, तब तक न जाएं या न जाएं, अभी आजादी है उनको। लेकिन जब चयन सूची जारी हो जाएगी और उसके बाद फिर नई सूची में जिनका नाम नहीं रहेगा, तब उनका फिर एक स्टैंड हो जाएगा, उनका एक अधिकार हो जाएगा इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का कि हमें बाहर किया जा रहा है। तब सुप्रीम कोर्ट इस मामले का ऑब्जर्वेशन करेगा और जैसा कि पहले ही कल की जानकारी आपने देखा, उसमें यह बात कही गई है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में होगा। तो यह तो तय है कि मैटर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अब यह उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद सरकार पहले जाए, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अभ्यर्थी ही पहले जाएंगे। जब अभ्यर्थी पहले जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट सरकार से, यानी कि उनका पक्ष जानने का प्रयास करेगा। सरकार को नोटिस इश्यू होगा और उसके बाद सरकार इस मामले पर अपना जवाब दाखिल करेगी कि हमें किस प्रकार से प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। जाहिर सी बात है, बड़ी संख्या में शिक्षक बाहर होंगे, इस बात का सुप्रीम कोर्ट को भी जानकारी दी जाएगी और इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर जो भी हो सकता है, राज्य सरकार के जवाब दाखिल किए जाने के बाद ही निर्णय ले पाएगा। अगर पहले अभ्यर्थी ही चले जाएंगे तो निश्चित ही स्थिति
थोड़ी कमजोर रहेगी। इसलिए बात फिर घूमकर उसी रिस्पोंडेंट पर, उसी स्टेट पर आ जाती है कि आप किस प्रकार से प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। अपनी नौकरी बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट अभ्यर्थियों के पास, जो शिक्षक वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, जाना एकमात्र विकल्प है और उस विकल्प का उन्हें आज नहीं तो कल प्रयोग करना है। और इसलिए अगर यह माना जा रहा है आज के समय में कि यह भर्ती प्रक्रिया इतनी आसानी से पूर्ण भी हो जाएगी, तो इसके लिए एक चीज इसमें आप संशोधन कर लीजिए कि इस मामले पर अभी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा। बेहतर हुआ होता, सामान्य वर्ग की अगर नजर से देखा जाए तो बेहतर हुआ होता सरकार अपील दाखिल की होती, लेकिन सरकार ने ऐसा किया नहीं, तो यहाँ पर सामान्य वर्ग की अभ्यर्थी थोड़ा सा और इनके लिए सामने समस्या हो जाएगी, क्योंकि अब उनका महत्व कम हो जाएगा। आपने देखा किस प्रकार से बीएड को बाहर करने को लेकर मध्य प्रदेश सरकार जब कोर्ट में पहुंची तो वहां पर छूट मिल गई और आदेश में भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने संशोधन कर दिया अगस्त 2023 के। तो ये राज्य सरकार की पावर होती है, राज्य सरकार अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार से करती है। क्या वह मध्य प्रदेश की तरह मजबूत पैरवी करती है या बिहार राज्य की तरह लापरवाही करती है, जिसकी वजह से कमजोर पैरवी होती है और बिहार में उस वक्त उनकी याचिका खारिज हो जाती है। इसलिए तमाम चीजें ऐसी हैं जो अब पैरवी पर डिपेंड करती हैं, क्योंकि यहाँ पर तो सरकार ने कल के जानकारी के अनुसार फॉलो करने को बोला है। तो अब प्रश्न यही तो बार बार उठ रहा है कि इनका क्या होगा जो बड़े बाहर हो रहे हैं 8,000 9,000, क्योंकि आप उन्हें डायरेक्ट समायोजित भी नहीं करेंगे। अगर डायरेक्ट समायोजित करना ये शुरू करेंगे तो उस पर भी मुकदमा फिर हो जाएगा। उस पर भी मुकदमा इस बात को लेकर के होगा कि जो ओपन सीट्स हैं उनको आप किसी एक पक्ष को कैसे दे सकते हैं। अगर 8,000 पर आप समायोजित कर रहे हैं तो क्या उसका आधार होना चाहिए। क्या आप अपने गलतियों की वजह से अन्य जो अभ्यर्थी जो कि भविष्य में शिक्षक के रूप में नियुक्त हो सकते थे, उन्हें उस सेवा से वंचित कर रहे हैं। ये तमाम प्रश्न ऐसे हैं जो खड़े होने लग जाएंगे। इसलिए इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन तो जरूरी ही है, और हाई कोर्ट तो इस मामले पर डायरेक्शन देगा नहीं। जितना हाई कोर्ट को कहना था हाई कोर्ट ने कह दिया, सेशन तक कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद वो बाहर हो जाएंगे। लेकिन अब उनके पक्ष में क्या होगा ये तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, और इसलिए अभी वर्तमान स्थिति यही है कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट जाएं, अपनी समस्या को कहें। कुछ समय का इंतजार कर सकते हैं यहाँ पर, अगर चयन सूची जारी हो ठीक है, या फिर एक और दूसरा ऑप्शन ये है कि डायरेक्ट डिवीजन बेंच के आदेश को ही चैलेंज करेंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट अगर दूसरी तरीके से अगर पैरवी की जाए तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में इस डिवीजन बेंच के आदेश को चैलेंज किया जाए, जो आरक्षण की नीतियां हैं, ये कहते हुए कि इसमें कुछ जो भी समस्या आपको लग रही है उसके आधार पर आप उसको चैलेंज किए जाएंगे। ये दोनों विकल्प अभी शेष हैं। अब देखना ये है कि इसमें क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल के लिए थोड़ा धैर्य रखने का समय है सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए, और जो उच्च गुणांक वाले अभ्यर्थी हैं उन्हें दिक्कत कोई भी नहीं होने वाली है, इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। धन्यवाद।